नमस्कार, मैं पुनित त्रिपाठी आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे योगा अभ्यास बताऊंगा जिनको आसानी से करके आप अपने शरीर में ऊर्जा महसूस करते हुए अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर सकते हैं और बिना किसी थकावट के और बाकी कामों को ऊर्जा के साथ आप कर सकते हैं। और पहले हम लोग कुछ प्राणायाम करेंगे, तत्पश्चात हम लोग आसन करेंगे। कहीं कहीं हम लोगों ने देखा है पहले आसन करवाए जाते हैं, तत्पश्चात प्राणायाम करवाए जाते हैं, परंतु यहाँ मैं आपको पहले प्राणायाम करवाऊंगा फिर आसन करवाऊंगा। दोनों क्रियाएं अपने अपने जगह पे सही होती हैं, दोनों करना सही होता है। आइए पहले हम लोग कुछ मंत्रोच्चार के साथ अपने इस योगा सत्र का शुरुआत करते हैं। ध्यान मुद्रा लगाते हुए उच्च स्वर में उद्गीत प्राणायाम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र हाथ जोड़ करके ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महावहै विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आइए अब हम अपने योगा सत्र का शुभारंभ करते हैं प्राणायाम के साथ। पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, गहरी सांसों को लेंगे और उसी अनुसार गहरी सांसों को छोड़ेंगे। आइए करते हैं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे रहेगी। इसमें ध्यान मुद्रा में गहरी सांसों को लेंगे फिर छोड़ देंगे। छोड़ इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। हाथों को ऊपर करके सांसों को लेंगे, नीचे लाके छोड़ेंगे। आइए अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आपको सांसों को बाहर छोड़ना है। इसमें सांसों को अंदर नहीं लेना है, सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ना है। अपने शरीर के अंदर की अशुद्धियों को बाहर निकालना है। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। इसको आप 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। 1 मिनट 60 स्ट्रोक
से शॉर्ट तक आप इसको कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा में रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हुई, स्पाइन एकदम सीधा, सामने देखेंगे, आंखों को बंद करके रख सकते हैं। सुखासन, पद्मासन और पद्मासन, वज्रासन में भी इसको कर सकते हैं आप आइए अब करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के लिए आपको 3 बंद लगाते हुए अपने सांसों को रोकना। 3 बंद हमारे होते हैं, उद्यान बंद, मूल बंद और जालंधर बंद। हमको जालंधर बंद पे इसको रोकना है। सांसों को अंदर लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर कुछ देर के लिए रुकेंगे उसे। इसी का दूसरा अभ्यास करते हैं। 3 बंद लगाते हुए सांसों को अंदर लेंगे और फिर रोकेंगे, इसमें सांसों को बाहर नहीं छोड़ना है। आइए अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको अपने अंगूठे से दाएं नाक को बंद करना है, बाएं से सांसों को अंदर भरना है। 1 से 5 की गिनती तक अंदर भरना है। फिर बाएं नाक को आखिरी की 2 उंगली से हथेली की बंद करते हुए दाएं नाक को खोलना है और 1 से 5 की गिनती में छोड़ देना है। फिर 1 से 5 की गिनती तक सांसों को दाएं नाक से अंदर लेना है। दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से सांसों को बाहर निकालना, 1 से 5 की गिनती तक। इसी क्रम को दोहराना है। आइए अब इसी का दूसरा अभ्यास करते हैं, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से सांसों को लेना है, फिर नाक को बंद रखना है, सांसों को अंदर रोक के रखना है। कुछ देर रोकने के बाद दाएं नाक से बाहर निकाल देंगे, फिर दाएं नाक से लेंगे, कुछ देर रोकेंगे,
बाएं नाक से बाहर निकालें। आइए अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको अपने हाथों की हथेलियों से आंख नाक कान को बंद करेंगे और गले से ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अब 5 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे, ओम का उच्चारण। अब ध्यान लगाते हुए अपने इष्ट का याद करते हुए, अपने माता पिता का ध्यान लगाते हुए ओम का उच्चारण करेंगे और अपने शरीर के 7 चक्रों को जागृत करेंगे। 7 चक्र मैं आपको बता दूं, हमारे जो होते हैं वो होता है मूलाधार होता है, जिसको हम लोग रूट चक्र कहते हैं। फिर होता है स्वाधिष्ठाना, जिसको हम लोग सैक्रल चक्र कहते हैं। फिर होता है मणिपुर, जिसको हम लोग सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं। फिर होता है अनंता, जिसको हम लोग हार्ट चक्र कहते हैं। फिर होता है विशुद्धा, जिसको हम लोग थ्रोट चक्र कहते हैं। फिर होता है अजना, जिसको हम लोग थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। फिर होता है सबसे ऊपर हमारे सहस्रा, जिसको हम लोग क्राउन चक्र भी कहते हैं। आइए मैं फिर से आपको बता देता हूँ ऊपर से नीचे तक का सारे चक्रों के नाम।
पहला होता है सहस्रा, जिसको हम लोग क्राउन चक्र कहते हैं। फिर होता है अजना, जिसको हम लोग थर्ड आई चक्र कहते हैं। फिर होता है विशुद्धा, जिसको हम लोग थ्रोट चक्र के नाम से भी जानते हैं। फिर होता है अनंता, जिसको हम लोग हार्ट चक्र के नाम से जानते हैं। वहीं मणिपुर होता है फिर, जिसको हम लोग सोलर प्लेक्सस चक्र के नाम से जानते हैं। फिर होता है स्वाधिष्ठना, जिसको हम लोग सैक्रल चक्र के नाम से जानते हैं। फिर सबसे नीचे जो होता है वो होता है मूलाधार, जिसको हम लोग रूट चक्र के नाम से जानते हैं। अपने सातों चक्रों को जागृत करते हुए ध्यान लगाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, आंखों पे लगाते हुए जो उससे उष्मा उत्पन्न हुई है, आंखों को धीरे से खोलें। आइए अब कुछ आसन करते हैं, वज्रासन में बैठ करके। पहले हम करेंगे मयूखासन। मयूखासन के लिए हाथों की मुट्ठियों को बंद करेंगे, नाभि के पास लाएंगे और आगे झुकेंगे। आगे झुकेंगे जब तो हम लोग सांसों को बाहर निकालेंगे और पीछे जब आएंगे तो सांसों को अंदर लेंगे। किसी भी आसन में जब हम आगे झुकते हैं तो सांसों को हम बाहर निकालते हैं और पीछे आते हैं तो सांसों को अंदर लेते हैं। आइए बाहर छोड़ते हुए सांसों को आगे झुकेंगे। डायबिटीज के लिए रामबाण आसन है ये, पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, पाचन क्रिया इससे सही होती है। मुट्ठी को जमीन से लगाने का अभ्यास करें। सामान्य मुद्रा में आ जाएंगे। फिर इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। हाथों की हथेलियों को नाभि के ऊपर रखेंगे, आगे झुकेंगे, सांसों को लेते हुए बाहर निकालते हुए। सामान्य मुद्रा में आ जाए। अब करेंगे हम शशकासन। शशकासन के लिए हाथों को ऊपर करके आगे की तरफ झुकेंगे, सांसों को बाहर निकालते हुए। इसमें हथेली कोहनी माथा जमीन पर रहेगा। अब इसी का शशकासन का दूसरा अभ्यास करते हैं हम लोग। आगे झुकेंगे, सांसों को बाहर छोड़ते हुए इसमें कोहनी टूटी सीना जमीन करेगा, सीने पे खिंचाव महसूस करेंगे। फिर से सामान्य मुद्रा में आ जाएंगे। अब करेंगे गोमुख आसन। पैर की एक पे बैठेंगे और दूसरे पैर को ऊपर से ले जाएंगे और जो पैर ऊपर रहेगा वही हाथ ऊपर रहेगा। नीचे दोनों हाथ को मिलाने का अभ्यास करें। इसी अभ्यास को दूसरे तरफ से भी कर लेते हैं। आइए
हैं मयूर आसन और मयूरी आसन। मयूर आसन करने के लिए आपको पद्मासन की मुद्रा में बैठना होगा। फिर इसमें पैर को हवा में हम लटकाएंगे मयूर की तरह, मयूर के पंख की तरह हमारे पैर आपको दिखेंगे। इसमें हाथों पे कोहनियों पे भी ताकत लगेगी, शरीर में और कहीं ताकत नहीं लगेगी। मयूर आसन। एक और बार करेंगे। नियमित अभ्यास है, यदि आप इसका करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत में कठिनाई होगी। अब इसी का दूसरा अभ्यास मयूरी आसन। पैरों को खोलेंगे। अब करेंगे हम शीर्षासन सर्वांगासन। पहले हम सर्वांगासन, हलासन और फिर शीर्षासन करेंगे। सर्वांगासन करने के लिए आपको पहले लेटना होगा। पैरों को 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री उठाएंगे। हलासन के लिए आगे ले जाएंगे। डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री नीचे जमीन पे। आइए एक और बार करते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हलासन, पूर्ण हलासन। डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री सीधे जमीन पर रखें। आइए अब करते हैं शीर्षासन। शीर्षासन करने के लिए आपको पहले तो हाथों को जोड़ना होगा। सिर के आगे हाथों को रखेंगे और फिर हाथों पे और कोहनियों पे ही इसका पूरा शरीर का वजन उठाएं। निरंतर अभ्यास करने से इसको सही से होगा। आइए
आइए अब कुछ अभ्यास करते हैं हम खड़े होकर के। पहले करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हाथों को मिलाएंगे, क्लब करते हुए आगे घुमाएंगे, फिर पैरों की एड़ी के ऊपर कुछ देर खड़े रहेंगे, कान के पास हाथों को लगाएंगे। कुछ देर इसी मुद्रा में रुके रहेंगे, फिर सीधे फिर से करेंगे। अब करेंगे वृक्षासन। हम दूसरे पैर से करेंगे। अब करेंगे नटराज आसन। पैर के पल्ले को पकड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जा करके ऊपर देखें। देखिए बोलते हैं एकदम साइड से करेंगे। अब करेंगे घुटनों का कुछ अभ्यास। सीधे हाथ ला करके घुटने कुर्सी पर बैठने का अभ्यास करेंगे। 1 से 5 तक जब तक मैं गिनती हूँ। 1 2 3 4 5। सीधे खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। आइए अब करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए हमको 12 आसन बताए। 12 आसनों के साथ 12 ऐसे मंत्रोच्चार होते हैं। 12 मंत्रोच्चार और 12 आसनों को करके एक सूर्य नमस्कार एक आसन बनता है। और इसको नियमित करने से आपके अंदर ऊर्जा का स्रोत बहुत ज्यादा भर जाएगा। आइए अब पहले मैं कुछ इसके जो 12 मंत्र होते हैं उसको मैं बता देता हूँ आप लोग को। इन मंत्रों को आप चाहो तो नोट करके रख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसको बता दूंगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम अरिच्ये नमः, ओम आदित्याय नमः,
ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आइए अब प्रणाम आसन के साथ सूर्य नमस्कार की शुरुआत करें। फिर से सूर्य नमस्कार को आप 12 बार से लेकर के 25 बार तक कर सकते हैं। नियमित इसको 25 बार तक और आप इसको 4-5 बार से लेकर के 12 बार तक शुरुआत में कर सकते हैं। और अब हम करेंगे हास्य आसन। हास्य आसन करने के लिए आपको खूब जोर से ठाके मारते हुए हंसना। ऐसे ही सबको हंसाते हुए हंसते हुए हम लोग अब ऊर्जा के साथ खूब जोरों से ताली बजाएंगे। अब हम लोग शांति पाठ के साथ इस योग सत्र का समापन करेंगे। शांति पाठ करने के बाद जब मैं इस योग सत्र का समापन करूंगा तब आप लोग शवासन में लेट जाएंगे। हाथों के हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ सीधे रखेंगे जमीन पे और शून्य की मुद्रा में 1 मिनट तक अपने आप को रिलैक्स छोड़ देंगे और फिर आंखों को बंद करते हुए 1 मिनट के बाद हाथों को ऊपर करके हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आंख पे ध्यान, हाथों को रगड़ते हुए बाएं करवट लेते हुए तब उठेंगे। आइए पहले मैं शांति पाठ करता हूँ। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, शांतिरौषध्य शांति, शांति वनस्पत्य शांति, शांति विश्वदेव शांति, शांति ब्रह्म शांति, सर्व शांति शांति रेवे, शांति श्यामा शांति रेजी। ओम शांति 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 ही। ओम। ये जितने मंत्रोच्चार मैंने किए हैं आपको हिंदी अनुवाद के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख करके भेज दूंगा और आशा करता हूँ इस योग सत्र में आपको ऊर्जा महसूस हुई होगी। आप डेली इस योगाभ्यासों को करके अपने दैनिक कार्यों को आप ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। मैं पुनीत त्रिपाठी इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।